हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बनाने वाले हैं एक बैंक मैनेजमेंट सिस्टम जो कैसे यूज होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे अगर मैं अभी इस कोड को रन करता हूँ, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर ये आया ऊपर में हमारा कुछ ऐसे डिस्प्ले बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, न्यू कस्टमर, एग्जिस्टिंग कस्टमर, एग्जिट। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम ऐड कर लेते हैं, हम मान लो एक न्यू कस्टमर है। ठीक है, अब इसमें हमारा ये पहला अकाउंट होने वाला है, तो हम डालते हैं अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5। और याद रखना इसी अकाउंट नंबर का सारा गेम है इसमें। और इंटर योर नेम, तो फिर मैं अपना नाम डाल देता हूँ, आपका जो भी नाम होगा आप वो नाम अपना यहाँ पर करना, दिल्ली डाल देता हूँ अपना एड्रेस। और मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ कुछ ऐसा। उसके बाद पैन कार्ड मैं अपना डालूंगा यहाँ पर एज आईडी प्रूफ। और उसके बाद अकाउंट नंबर, ओके, टाइप ऑफ अकाउंट तो मैं यहाँ पर रखता हूँ सेविंग अकाउंट। ठीक है, और डिपॉजिट जो है वो मैं अभी यहाँ पर रखता हूँ 5,000 रुपये। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर आया अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, अकाउंट डिटेल्स। तो अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5, नेम किशन, एड्रेस दिल्ली, फोन नंबर, आईडी, पैन कार्ड और अकाउंट टाइप और बैलेंस। ठीक है, अब अगर मैं अभी दोबारा आता हूँ अपने सिस्टम पे और मैं 2 एंटर करता हूँ, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ इंटर अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5 और 5 ही है ना, हाँ ठीक है, 5। और उसके बाद अब देखो यहाँ पर नए ऑप्शन आ जाते हैं, चेक बैलेंस, विड्रॉ बैलेंस और डिपॉजिट। तो यहाँ पर मुझे करना है विड्रॉ। और मेरे बैंक में है 5,000 रुपये, तो मैं 3,000 रुपये निकालना चाहता हूँ। और मैंने जब 3,000 रुपये निकाले तो देखो सक्सेसफुली विड्रॉ 3,000, न्यू बैलेंस है 2,000 रुपीज। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा कुछ जो अकाउंट है या फिर बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है वो कुछ ऐसे काम करता है। उसके बाद 3 एंटर करेंगे और थैंक यू फॉर यूजिंग आवर बैंकिंग सर्विस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। इन दोनों को कट करते हैं और सीधे चले जाते हैं हम अपने प्रोग्राम में। और मैं लाइन बाय लाइन आपको बताता हूँ कि हमने ये प्रोग्राम कैसे लिखा है। सबसे पहले जो हमारा इंटरफेस है मैंने उसको कुछ इस तरह से बनाया है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे डेफ शो के नाम से। और उसके बाद 40 जो हमारे यहाँ पर डैश प्रिंट होंगे, उसके बाद बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके बाद फिर से 40 डैश। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो देखो, इसमें अगर आप इन डैश को काउंट करोगे तो ये 40 होंगे। उसके बाद बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, नीचे भी 40 डैश। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हमें जो प्रिंट करना है सबसे पहले, जैसे न्यू कस्टमर, एग्जिस्टिंग कस्टमर और एग्जिट। ठीक है, एक एक न्यू लाइन दी है हमने। न्यू लाइन इसलिए दी है ताकि हमारा जो प्रोग्राम है उसका इंटरफेस देखने में काफी अच्छा लगे। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं न्यू कस्टमर की। तो इस पे हमने लगाया है ट्राई और एक्सेप्ट, ताकि ये वैल्यू एरर को हैंडल कर सके। ठीक है, देखो मेन गेम जो है वो हमारा इसी कोड में है, बाकी सारा कोड बहुत इजी है और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अकाउंट नंबर इंट इनपुट, अकाउंट नंबर हम इनपुट ले लेते हैं। उसके बाद इफ अकाउंट नंबर इन कस्टमर्स, कस्टमर्स क्या है, हमारा एक इनपुटेड डिक्शनरी है जिसे हमने बना रखा है। हर एक अपने जो हमारे जो कस्टमर्स होंगे उनकी अकाउंट डिटेल को सेपरेट करा है हमने। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना चीज समझ में आया होगा। उसके बाद अगर अकाउंट नंबर इन कस्टमर, ठीक है, अगर अकाउंट नंबर कस्टमर्स में होता है तो प्रिंट कर दो एरर अकाउंट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। मतलब कि अगर किसी कस्टमर ने सेम अकाउंट नंबर एंटर कर दिया और वो न्यू कस्टमर है, तो वहां पर सीधे प्रिंट कर दो कि इस अकाउंट नंबर पहले से आप कोई दूसरा अकाउंट नंबर चूज करो अपने लिए। अगर हम चाहें तो यहाँ पर एक रैंडम का भी यूज करके जो कस्टमर्स हैं उन्हें हम रैंडम अकाउंट नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम वो नहीं करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम इनपुट लेंगे यूजर से कि वो जो नया कस्टमर आया वो पहले अपना नेम इनपुट करेगा, एड्रेस, फोन नंबर और गवर्नमेंट आईडी, अकाउंट टाइप और बैलेंस। तो वो इतनी चीजें ऐड करने के बाद, ठीक है, उसके बाद ये जो मेन फीचर है ना, देखो ये कोड सबसे ज्यादा यहाँ पर मायने रखेगा क्योंकि यही कोड सारा गेम प्ले कर रहा है इस पूरे फंक्शन में। कस्टमर अकाउंट नंबर, ठीक है, इसमें हम जो कस्टमर्स की जो डिक्शनरी बना रहे हैं उसमें उससे हम सेपरेट कर रहे हैं अकाउंट नंबर से एक स्पेशल आइडेंटिटी के लिए कि जो हमारा कस्टमर होगा उसकी एक आइडेंटिटी क्या होगी, अकाउंट नंबर ही ना आइडेंटिटी होगी। नाम तो बहुतों का सेम हो सकता है, एड्रेस तो कितने लोगों का सेम होगा, मोबाइल नंबर नहीं सेम होता है, गवर्नमेंट आईडी नहीं सेम होती, अकाउंट टाइप कितने लोगों का सेम होता है। तो इसीलिए सिर्फ अकाउंट नंबर को हमने एक, समझ लो, आइडेंटिफायर की तरह यूज करा है यहाँ पर।
ताकि हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को पहचान पाएं। और उसके बाद उसी के नेम को हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, एड्रेस को प्रिंट करेंगे, फोन नंबर को यहाँ पर करेंगे। ये सारी चीजें हम एक नई डिक्शनरी बनाने के लिए उसे दे देंगे। और ये जो कस्टमर अकाउंट नंबर है इसे एज अ आइडेंटिफायर यूज करेंगे कि अगर ये चीज जिस भी अकाउंट जिस भी कस्टमर से मैच होती है उस कस्टमर का ये डेटा होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद सिंपली हम प्रिंट करेंगे अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, अकाउंट डिटेल्स, और अकाउंट डिटेल्स के बाद हम प्रिंट करेंगे अकाउंट नंबर। तो सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे अकाउंट नंबर जो है हमारे यूजर का या फिर हमारे कस्टमर का। उसके बाद फॉर की वैल्यू इन कस्टमर्स अकाउंट डॉट आइटम्स, देखो डॉट आइटम्स लगा करके जो कस्टमर है ये पर्टिकुलर चीज हम इसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, इस चीज को हम प्रिंट करेंगे और डॉट आइटम्स इसके जो आइटम है उन्हें की और वैल्यू के फॉर्म में हम प्रिंट करेंगे। और एक न्यू लाइन देने के लिए, क्योंकि ये जो इस फॉर्मेट में है अगर हम प्रिंट करेंगे तो इस फॉर्मेट में कभी नहीं आएगा, हमें इसी फॉर्मेट में लाने के लिए यहाँ पर एक ब्लैंक प्रिंट देने की जरूरत पड़ी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और उसके बाद यहाँ पर हमने जो ट्राई लगाया था उस ट्राई को वैल्यू एरर हैंडल के लिए यहाँ पर हम एक्सेप्ट का भी यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें हम प्रिंट करेंगे प्रिंट इनवैलिड प्लीज एंटर अ न्यूमेरिक वैल्यू। देखो इस कोड को मैंने एक बार में नहीं बनाया, इसे बनाने में मुझे देखो मैंने यहाँ भी बनाया है, यहाँ भी बनाया है और यहाँ भी बनाया है। तो मैंने ये सारी चीजें 3 बार में इस कोड को बनाया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और मैं भी आप लोगों को अच्छे से समझा पा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए और जहां पर हम लगाएंगे फिर से ट्राई और एक्सेप्ट। उसके बाद अकाउंट नंबर इक्वल टू, अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो वो अकाउंट नंबर एंटर करेगा। अगर अकाउंट नंबर नॉट इन कस्टमर्स, अगर ये वाला अकाउंट नंबर हमारे इस सेपरेट डिक्शनरी में अगर नहीं हुआ, ठीक है, तब क्या करेगा, तब अकाउंट नॉट इन कस्टमर प्रिंट एरर अकाउंट नॉट फाउंड। ठीक है, और इसके बाद इसको रिटर्न करेगा। रिटर्न कहाँ करेगा, अगर ये चीज अगर मैच कर जाती है अकाउंट नंबर और वो कस्टमर से मैच कर जाती है तब कस्टमर इक्वल टू अकाउंट नंबर, तब ये यहाँ पर रिटर्न कर देगा प्रिंट चेक बैलेंस, प्रिंट विड्रॉ, प्रिंट डिपॉजिट। ठीक है, अब अगर हमारा जैसे कस्टमर है तो वो तो अकाउंट खुलवाने फिर से आएगा नहीं, वो जनरली अपनी बैलेंस चेक करने आएगा, फिर पैसे निकालने या पैसे जमा करने आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम उसे 3 ऑप्शन देंगे और एक चॉइस नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिस वेरिएबल में हम उससे पूछेंगे कि आप क्या करना चाहते हो, प्लीज एंटर और नंबर 1 2 3। ठीक है, अगर हमारे यूजर ने 1 चूज किया तो प्रिंट करंट बैलेंस, उसके अकाउंट में करंट बैलेंस इस समय कितना है वो प्रिंट कर दो चुपचाप से। ठीक है, कस्टमर, क्योंकि देखो हमारे पास जो हमारा कस्टमर है उसकी यूनिक आईडी है ये इसकी अकाउंट नंबर, और जब हमारे पास इस कस्टमर का अकाउंट नंबर आ चुका है तो उसके बाद सिंपली हम हमारे पास ये पूरा डेटा भी आ चुका है। ठीक है, और जब वो डेटा आ चुका है तो हम डायरेक्ट कर देंगे कस्टमर का बैलेंस। अगर कस्टमर ने 1 चूज किया तो सीधे कस्टमर को बैलेंस, और अगर कस्टमर ने 2 चूज किया इसका मतलब है वो पैसा निकालना चाहता है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज आती है, अगर कस्टमर के अकाउंट में 1,000 रुपए और कस्टमर चाहता है मैं 1,200 रुपए निकाल लूं, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में वहां पर भी एरर आ सकता है, तो इसलिए हम उस एरर को भी हैंडल करेंगे। ठीक है, अगर अमाउंट इज ग्रेटर देन कस्टमर बैलेंस, अगर जो अमाउंट यूजर ने इनपुट किया है, कस्टमर ने इनपुट किया है, वो उसके अवेलेबल बैलेंस से ज्यादा होता है तो इनसफिशिएंट बैलेंस लिख दे। ठीक है, हमारा कोड। और अगर ऐसा नहीं होता है, जो कस्टमर है उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए और वो 1,200 रुपए निकालना चाहता है तो बड़े आराम से उसे पैसे निकालने दो और उतने पैसे उसके जो करंट उसके अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस है उससे डिडक्ट कर लो। और उसके बाद प्रिंट कर दो सक्सेसफुली विड्रॉ अमाउंट न्यू बैलेंस कस्टमर बैलेंस। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी। और अगर उसने 3 चूज किया तो सिंपली 3 चूज करने में क्या करना है, डिपॉजिट करना है। तो डिपॉजिट में तो कोई गेम ही नहीं है, तुम 1 करोड़ में डिपॉजिट करो, हम तो हंसते हंसते रिसीव कर लेंगे। ठीक है, तो सीधे सीधे अमाउंट प्लस इनपुट, इंट इनपुट इंटर योर डिपॉजिट अमाउंट और कस्टमर बैलेंस प्लस इक्वल टू अमाउंट, यानी कि यूजर ने या कस्टमर ने जितना भी अमाउंट हमारे डिपॉजिट किया है बैंक में उसे सिंपली उसके बैलेंस में ऐड ऑन कर दो और उसके बाद प्रिंट कर दो सक्सेसफुली डिपॉजिट अमाउंट और न्यू बैलेंस और कस्टमर का जो न्यू बैलेंस है वो। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर हमने एफ स्ट्रिंग का यूज किया है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर उसने 1 2 3 के अलावा कुछ और कर दिया अगर इनपुट,
तो सिंपल सा है, उसे शो कर दो इनवैलिड चॉइस। और अगर कुछ हमारे कोड में गड़बड़ी होती है या फिर यूजर कुछ और ही इनपुट देने लगता है, तो उसकी जगह पे कर दो एक्सपेक्ट वैल्यू एरर, इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर अ न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीजें पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी। और उसके बाद सिंपली हमें हमारे फंक्शन को रन कर देना है, जिसमें हम इनफाइनाइट लूप का यूज करेंगे। और शो करेंगे, क्या शो करेंगे, सबसे पहले शो करेंगे हम जो हमने सबसे ऊपर ये बनाया था अपना इंटरफेस, उसे शो करेंगे। ठीक है, और जैसे इंटरफेस शो होगा उसके बाद चॉइस आ जाएगी। ठीक है, चॉइस इक्वल टू, इफ चॉइस इक्वल टू वन न्यू कस्टमर, इफ चॉइस इक्वल टू एग्जिस्टिंग कस्टमर है, और अगर इफ चॉइस इक्वल टू थ्री, तब वाइल लूप को ब्रेक करने का समय आ गया, यानी कि जो इनफाइनाइट लूप चल रहा है उससे एग्जिट करने का टाइम आ गया। तो सिंपली ब्रेक कर दो और उसके बाद प्रिंट कर दो इनवैलिड चॉइस, प्लीज सेलेक्ट वन टू थ्री। और जैसे ही ये आपका कोड तैयार होता है और सिंपली जब आप इसे रन करोगे तो आप देखो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप वन एंटर करो, उसके बाद अपना अकाउंट नंबर ले लो, एक यूनिक सा अकाउंट नंबर ले लो, और उसके बाद एंटर योर नेम करो, जैसे मैंने अपना नेम किया। उसके बाद एड्रेस डालो, एड्रेस भी डाल दिया, और अपना मोबाइल नंबर डालो, पैन कार्ड मैंने डाल दिया अपना। उसके बाद अकाउंट टाइप हमने डाल दिया यहाँ पर सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट हमारा हो गया। और उसके बाद डिपॉजिट अमाउंट हमारा होगा 5000 रुपीज। और देखो हमारा अकाउंट यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अगर आप चाहो तो अकाउंट डिटेल्स के बाद भी एक न्यू लाइन ऐड कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो देखने में और अच्छा लगेगा। और हमारा कहाँ पे गया अकाउंट डिटेल्स, कहाँ पर है हमारे अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स, ओके अकाउंट डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद आपको एंड में इसके एक न्यू लाइन ऐड कर देनी है। ठीक है, सिंपली अब ये एक न्यू लाइन प्रिंट करेगा और हमारा जो कोड का आउटपुट है वो देखने में और अच्छा लगेगा। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें पसंद आई होंगी, और पसंद आए और समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।